हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपकी व्यस्तता को थोड़ी और बढ़ाते हैं और आपको एक नए क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोगों का है डिफाइन एसी। एसी का डिफिनीशन, ठीक। एसी के डिफिनीशन के बाद इट्स आरएमएस, नाम सुने हैं आरएमएस, फुल फॉर्म आगे आपको बता देंगे आंसर में। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नहीं रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन आई आरएमएस एंड आई नॉट। सिंबल में लिख दिया है, क्वेश्चन तो आपको पता होगा। आरएमएस वैल्यू और इसके पिक भी आर मैक्सिमम वैल्यू के बीच का संबंध आपको बतलाना है। आरएमएस वैल्यू या उसके पिक और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करके दिखाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा, अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया लाइट के सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, और ये आशा दिया आप लोगों को कि 6 क्वेश्चंस में से जो बोर्ड के एग्जाम में 6 को पूछेगा आपसे, उसमें से 2 क्वेश्चन निश्चित ही लाइट का होगा। क्लियर है, लाइट का होगा, क्योंकि पिछले साल पूछा है 2023 में, 2024 में, अभी 25 है, तो ट्रैक चला आ रहा है 2-2 क्वेश्चन लाइट का। तो इस क्रम में अगर हम लोग उस क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको उसके ऊपर कमांड कर लेते हैं, ध्यान देते हैं, उस पर याद कर लेते हैं, तो वो 2 क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो टकरा गया, टकराएगा तो लिख देंगे उसको, क्योंकि याद तो है ही। इतने क्वेश्चंस के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा तैयारी एक दिन की नहीं बल्कि हर दिन की कहानी है। नहीं, तैयारी एक दिन की नहीं बल्कि हर दिन की कहानी है। जितना ज्यादा पन्ना पलटोगे, जितना ज्यादा पन्ना पलटोगे, उतने ही जिंदगी के पन्ने सुनहरे होंगे, चेहरा का स्माइल मेंटेन रहेगा। आई बात समझ में। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग 2 क्वेश्चन बना लिए। 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा भी तो बनाना है, और उस तीसरे क्वेश्चन के लिए आपको हमने आइडिया दिया था कि मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि 12th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करें। उससे मैंने आपको आइडिया दिया था कि मॉडर्न फिजिक्स का, लाइट के बाद मॉडर्न फिजिक्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन हम लोग कमांड करते हैं। दोनों में जो आपको ज्यादा आसान लगे आप उस पर कमांड कर सकते हैं। लोगों का कमेंट था, व्यू था कि भाई पहले इसी को बता दो कि इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ज्यादा है ईएमआई में, अल्टरनेटिंग करंट में, और सेमीकंडक्टर वाले क्वेश्चंस को याद करने में थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो उसके लिए हैंड रिटेन नोट्स आपको कहिएगा तो मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा आप। और आज हम लोग इस चीज को, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं अल्टरनेटिंग करंट में, तो उसको हम लोग पहले डील करते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग करंट पे आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आएंगे। जैसे जैसे मेरा दिन बढ़ता जाएगा, आप तो देख ही रहे हैं, मैं हर दिन एक क्वेश्चन आपके लिए निश्चित ही लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और उस क्वेश्चंस को डील करना है, प्रत्येक दिन मैं करता रहूंगा। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे मेरा 3 का 3 बन ही जाए एग्जाम में, उस क्रम में मेरा लाइट हो गया। अभी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को करने जा रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं हर साल लगभग, तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन कैरी हो जाएगा, ठीक बात है। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे नहीं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। आप देखते रहिएगा कि इस एग्जाम की घड़ी में सब लोग हिंट दे रहे हैं आपको कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट कैसे पढ़ो ये सिर्फ आपको मेरे चैनल पे ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक नए क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं, और दूसरे किसी चैनल पर यह फैसिलिटी आपको नहीं मिल रहा है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लोगों से शेयर भी कीजिए। तो आइए, आज हम लोग अपना क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। डिफाइन एसी। एसी क्या होता है, नाम सुनिएगा। एसी का फुल फॉर्म
अल्टरनेटिंग करंट, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एसी। व्हाट इज एसी? व्हेन लिख देते हैं इसमें, व्हेन ए करंट इज चेंजेज periodically with constant amplitude and has half cycle positive, चलो लैंग्वेज में लिखते हैं, पॉजिटिव एंड अनदर हाफ negative, then it is called an alternating current, बोले तो AC। समझाने के लिए आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, किसका? करंट वर्सेस टाइम का, करंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। एसी करंट को हम लोग, चूंकि ये पीरियोडिकली चेंज होता है विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये हो गया आपका आई नॉट, नेगेटिव में एम्पलीट्यूड हो गया माइनस आई नॉट, ठीक है। और इसका हाफ साइकिल होता है पॉजिटिव, हाफ साइकिल का मतलब 0 से लेकर t/2 समय तक कितना? पॉजिटिव, फिर अगले t में t/2 से t के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और चलता तो I बराबर इक्वेशन हम लोग लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी का, जहां आई नॉट उसका एम्पलीट्यूड हो गया और ओमेगा टी उसका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, क्या आपको पता है? हालांकि शॉर्ट्स डालूंगा तो बताऊंगा। हम लोग जो घर में एसी इस्तेमाल करते हैं अपने पंखे बिजली वगैरह वगैरह के लिए, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? नहीं पता? बिजली बिल पे आता होगा, 50 हर्ट्ज का होता है वो, है ना। तो एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, वो साइन वेव में फ्रीक्वेंसी के साथ चलता है, जैसे वेव वगैरह चलता है ना, ठीक उसी प्रकार से। तो हम लोग एसी को इस फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया बात? अब लैंग्वेज मिला लीजिए। व्हेन ए करंट इज चेंजेज, जब कोई करंट चेंज करता है, बदलता है, कैसे? पीरियोडिकली, मतलब हर पीरियड के बाद उसका वैल्यू क्या होगा? रिपीट करेगा। तो अगर पीरियोडिकली बदलता है विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ, जो आई नॉट है ना, ये हमेशा आई नॉट मेंटेन रहेगा, ठीक ना। एंड हैज हाफ साइकिल पॉजिटिव, 0 से t/2 में देखिए पॉजिटिव है, एंड अनदर हाफ नेगेटिव, और t/2 से t अगले हाफ में नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, देन इट इज कॉल्ड एन एसी। एसी कैसे दिखाते हैं? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से दिखाते हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू क्या होता है? ठीक है, चलिए अब आरएमएस वैल्यू पर हम लोग फोकस करते हैं। आरएमएस, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी इज दैट स्टडी, स्टडी का मतलब स्थिर है ना, या कांस्टेंट, इज दैट स्टडी करंट विच वुड produces the same amount of heat energy, in a given resistance for a given time as it is produced by AC
in the same resistance for a same time। क्या सब लिख दिए सर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, या बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, ठीक ना। इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? आई भी से दिखाते हैं, ठीक। चलिए अच्छी बात है। ये क्या होता है? एसी का आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू वह स्टडी करंट है। स्टडी का मतलब स्थिर धारा है, कांस्टेंट करंट है, which would produces the same amount of heat energy in a given resistance, किसी दिए गए रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर ए गिवन टाइम, किसी दिए गए समय के लिए, एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी इन द सेम रेजिस्टेंस फॉर ए सेम टाइम। मतलब आइए इसको थोड़ा सा फील में लाके देखते हैं। ये मान लेते हैं अपना कोई रेजिस्टेंस है आर, हो सकता है, और इस रेजिस्टेंस से एक एसी को गुजार देते हैं हम लोग, आई एसी। कितने समय के लिए? मान लेते हैं टी समय के लिए। तो हीट प्रोड्यूस होगा, कितना होगा भाई? आई एसी का स्क्वायर आर टी। पढ़े थे हम लोग जूल्स लॉ। जूल्स लॉ में हम लोग देखे थे ना, किसी भी रेजिस्टेंस से होकर, आर रेजिस्टेंस है, टी समय के लिए अगर आई करंट गुजरता है तो उसमें क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा? तो आई स्क्वायर आर टी प्रोड्यूस होगा, ठीक। अच्छी बात है। अभी क्या पास कर रहा है? एसी पास कर रहा है ना, तो आई एसी ले लेते हैं ना, क्या बुराई है इसमें। अब यदि इसी रेजिस्टेंस से इतने ही समय के लिए कोई स्टडी करंट पास करे, स्थिर धारा पास करे, तो क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ हीट ही प्रोड्यूस होगा। कितना? अभी हो गया आई स्क्वायर आर टी। यानी कि दोनों ही स्थितियों में क्या होना चाहिए? हीट एनर्जी बराबर होना चाहिए। तो बराबर कब होगा? आरटी तो कांस्टेंट है ना, हो गया दोनों के लिए, दोनों ही करंट के लिए आरटी क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट हो गया तो आई एसी बराबर आई स्क्वायर, यही तो डिफिनेशन है। अब एसी का जो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू, एसी का यही वैल्यू क्या कहलाएगा? वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। मतलब इसको ऐसे भी दिखाते हैं, आई भी या फिर आई आरएमएस से। तो एसी का यही वैल्यू क्या कहलाएगा? वर्चुअल वैल्यू कहलाएगा या आरएमएस वैल्यू कहलाएगा। मतलब वही बात हो गया कि एसी का वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू क्या है भाई? एसी का वर्चुअल या आरएमएस वैल्यू क्या है? ये वो स्टडी करंट है जो किसी दिए गए रेजिस्टेंस से दिए गए टाइम में पास करके जितना हीट एनर्जी को डेवलप करेगा, उतना ही हीट एनर्जी एसी के पास करने से डेवलप होगा, उसी रेजिस्टेंस से उतने ही समय में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होता है। क्लियर है? तो ये दो डिफिनेशन तो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा आंसर में, ठीक। अब आंसर में लिखने के बाद अब हम लोग आएंगे किस पर? रिलेशनशिप पर। तो दोनों डिफिनेशन आ गया समझ, मिटा दे इसको। अब हाफ क्वेश्चन छोड़ देते हैं रिलेशनशिप वाला बात कि भाई कितना रिलेशनशिप है। ठंड के टाइम में जल्दी मिटता ही नहीं रहता है, कितना भी कुछ कर लो, खाया पिया सब बचाया, ये स्थिति है, पूरा ही मिटा देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया सब लोग को? कि दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डिफिनेशन को याद कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है ये सब, है ना। शॉर्ट भी पूछता है तो शॉर्ट के लिए भी तैयारी हो जाएगा, और लॉन्ग में अगर डाल दिया तो लॉन्ग में भी लिख के चले आएंगे 5 के लिए, ठीक ना। अब यहां से हम लोग रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। तो मान लेते हैं ना कि लेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज passes through a resistance R
फॉर ए टाइम कितना, चूंकि इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से t समय पूरे साइकिल के लिए, एसी है ना, तो मान लेते हैं dt, देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज DH कर लेते हैं इसको, DH, H हीट एनर्जी का है ना, कितना हो जाएगा ये I स्क्वायर R dt, देखेंगे फॉर्मूला यही होता है जूल्स लॉ। DH के लिए सर डेल्टा H ले रहे थे समय से, भाई छोटा सा टाइम है ना dt, तो छोटे से टाइम में छोटा सा हीट डेवलप किया DH। अब चूंकि हम लोग I बराबर तो वैल्यू मान चुके हैं ना, तो DH बराबर क्या लिखेंगे, I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ये कैसे हो गया सर, कुछ नहीं किया भाई, इस आई का वैल्यू यहां से उठाकर डाल दिए स्क्वायर करके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब जो कांस्टेंट है उसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, तो आई नॉट, ये तो एम्पलीट्यूड हुआ ना, बताए थे एम्पलीट्यूड होता है, तो कांस्टेंट है, फिक्स है, और दिया गया रेजिस्टेंस भी फिक्स है। बच क्या गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे दिए गए समय 0 से t के लिए। 0 टाइम था, कोई टाइम ही नहीं लगा भाई, हीट का ही प्रोड्यूस होगा, तो 0 टाइम पर 0 हीट प्रोड्यूस हुआ, और पूरा कैपिटल टी बोले तो एक साइकिल में, एक पूरे चक्कर में h अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ। हो सकता है, हो सकता है। तो DH का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, h अपर लिमिट लोअर लिमिट आई नॉट का स्क्वायर आर, और ये आर आते थे RHS वाले पे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं 0 से t। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते, मैथ वाले छात्र जानते होंगे है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सर, इसको करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म पे है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इस फॉर्मूला पे डाल के तोड़ते हैं, तो थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है, ओमेगा टी ना, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू dt। यही पर खाली पेश है भाई, इतना बात तो एक बार दो बार करेंगे आराम से क्लियर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करना है बस थोड़ा सा, इसी को प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो काम बन जाएगा। यहां पे आपका अपर लिमिट h है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट को बाहर, आई नॉट स्क्वायर आर, ये 2 भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में अब तो 2 है ही नहीं, 1 से गुना होगा किसका, dt का, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी 0 से लेकर t तक dt, ब्रैकेट बंद। h में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, तो h ही लिख देंगे। इधर आपका आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, t का मल्टीपल कितना है, 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से भाग दे देंगे, 0 से लेकर t, ब्रैकेट बंद। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस फॉर्मूला को हटा देते हैं, यहां से जगह छेकेगा, अब उसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से, एक नोट चलिए यही लिखते हैं। अब h इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट का स्क्वायर आर बाई 2 dt का इंटीग्रेशन t तो हो गया। अब वैल्यू डालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन 2 ओमेगा, स्मॉल टी के जगह पर अपर लिमिट कैपिटल टी होगा, और टी के जगह 0 रखेंगे तो पूरा टर्म में 0 हो गया ना, तो माइनस साइन 0 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ब्रैकेट बंद।
बगल में लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? सिंस ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा टी। ठीक बात है। तो H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस साइन 2 रहेगा, ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे? 2 पाई बटा टी, आएगो टी पहले से है, माइनस साइन 0 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। होगा ऐसा? टी से टी तो कट जाएगा, टी से टी कट गया तो बच क्या गया? बच गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 पहले से, टी पहले से, ब्रैकेट में साइन 2 टू जा 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। चलिए अब जरा बताइए, साइन 0 1 0 होता है, पता है ना? साइन 0 कितना होता है? 0। ठीक, और 2 पाई से उसके पीरियड को रिपीट करेंगे तब भी वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल साइन 0, देखो समझ लो, ये 0 डिग्री है, तो साइन 0 0, एक चक्कर लगाए 2 पाई क्या होगा? 0, 4 पाई 0, 6 पाई 0, 8 पाई 0, 10 पाई 0, वैल्यू तो 0 रिपीट करता रहेगा 2 पाई से रोटेट करने पर। तो साइन 0 भी 0, साइन 4 पाई भी 0, और 0 बटा 2 ओमेगा भी क्या होगा भाई? 0 ही होगा क्या? तो H इक्वल टू कितना आ गया? आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 0। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? यहां से मानते हैं इफ आई भी इज द RMS और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, देन बराबर करना नहीं यहां पे, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देन क्या होगा? देन होगा देन द हीट प्रोड्यूस्ड इज H बराबर आई भी का स्क्वायर आर टी। क्यों? क्योंकि टी समय तक ही ना पास करवाए थे एसी को, एसी का वही वैल्यू आई भी के आसपास होगा, आई भी के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 और कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से बराबर कर दो भाई। देखो H बराबर है ना, LHS बराबर है तो क्या होगा? RHS भी बराबर होगा, और अगर बराबर होगा तो आई भी का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। यही आया है ना, आई नॉट का स्क्वायर आर टी बाई 2। सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम, सेम रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम कट गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो आई नॉट का स्क्वायर आई में ही आएगा और 2 के ऊपर रूट लग जाएगा। यहां तक भी लिख देंगे तो आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत? यहां से हम लोग वैल्यू डाल दें तो आई भी बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई 1.414, और जब इसको हम लोग भाग देते हैं तो 0.707 आई नॉट। अब यहां से लैंग्वेज दे सकते हैं, क्या लैंग्वेज देंगे? द RMS और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इज 0.707 टाइम्स ऑफ इट्स पिक और मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ AC। जो कह लीजिए, जो भी जो आप लैंग्वेज मैथमेटिकल लिखे हैं ना, इसका कुछ भी लाइन लिख दीजिए, पेज भर जाएगा आपका। आंसर कंप्लीट। आंसर कंप्लीट यहां भी है, आंसर कंप्लीट यहां भी है, इसके बाद एक लाइन लिख देंगे तब भी वही आंसर है। तो जितना लिख सकते हैं आप, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि भाई कॉपी पूरा पूरा भर के लाओ यार, तो कॉपी भरना है ना, तो मिलता जुलता चीज ही है। लैंग्वेज दे करके हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और जब कंप्लीट कर लेंगे तो 5 में 5। ठीक है, कितना नंबर आ जाएगा? 5 में 5। तो 2 क्वेश्चन लाइट का उधर से कर लेंगे हम लोग, इसको तैयार कर लेंगे। इसके अगले वीडियो में हम आपको
ट्रांसफार्मर या एलसीआर सर्किट के बारे में बताएंगे। आपको पता है इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर, तो इस साल मतलब कह सकते हैं 99% चांसेस है कि इस साल पूछेगा। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहे, हमारे साथ बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। आपको यह क्लास कैसा लगा कुछ कमेंट में भी लिख दे। इस वीडियो को और दोस्तों से भी शेयर करें। क्यों? क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तो इस नॉलेज का, इस एक्सप्लेनेशन का फायदा उन्हें भी मिल सके, ऐसा कुछ प्रयास करें ताकि सब लोग पास कर जाए। नहीं क्या? इसी उद्देश्य से तो वीडियो बनाना है कि सब लोग देखो, सब लोग पास करो, सब लोग का जय जय होना चाहिए, है ना, ताकि जीवन में कभी मुड़कर पीछे देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम जितना अच्छा नंबर लाएंगे भाई, आपको पता ही है, उस दिन को याद करो, उस स्माइल को याद करो। कितना 80 में 80 कितना नंबर आया जी? 398। वाह। तुमको 418। वेरी गुड। तुमको हमको 428 नंबर में है जी। कितना बड़ा स्माइल आएगा चेहरा पर। उस स्माइल के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं, ठीक है, और उसी मेहनत का फल आपको मिलेगा कि आपके चेहरे का स्माइल मेंटेन होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके घर में, आपके खुद के नजर में, आपके समाज के नजर में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सपने वही सच होते हैं जो मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं। नहीं, सपने वही सच होते हैं जो मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं। आज की तैयारी में जो पसीना बहाओगे कल सफलता बनकर चमकोगे। यही तो है मेहनत का राज। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।